अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि ये किसी का सगा नहीं, इसकी दोस्ती दुश्मनी से भी बढ़कर है। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और इसमें चिंगारी कहां से लगाई जाती है ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर, इस स्टोरी में हम आपको 1971 की जंग की एक कहानी बताएंगे कि किस तरह से अमेरिका ने भारत के साथ विश्वासघात किया था और बंगाल की खाड़ी में मौजूद भारत की मिलिट्री बेस को अमेरिका उड़ाना चाहता था। उसके लिए अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा? यही हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका को डर कर फिर भागना पड़ा था। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। ये बात है सन 1971 के जंग की। भारत को घेरने और उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका अपने यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वहां भारतीय सेनाएं ना पहुंचे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपने सैनिकों को खुली छूट दे दी थी कि वो जरूरत पड़ने पर भारतीय बेस पर हमला कर सकते हैं। यह आदेश मिलने के बाद अमेरिकी युद्धपोत बंगाल की खाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन इसी बीच रूस ने भारत के साथ जो दोस्ती निभाई वो मिसाल बन गई और इतिहास में दर्ज हो गया। जी हां, आपको पता है कि रूस भारत का सच्चा दोस्त है और हमेशा से रहा है। हर स्थिति में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है और भारत भी रूस के साथ दोस्ती निभाता रहा है। और कहते हैं ना, दोस्ती की परख मुश्किल वक्त में ही होती है। ऐसा ही कुछ 1971 की जंग में रूस ने भारत का साथ देकर किया। दरअसल रूस ने भारत को बताया कि अमेरिका उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और अपने युद्धपोत को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया है। हालांकि भारत भी तैयार था, तभी रूस ने एक खतरनाक चाल चली। तत्कालीन सोवियत नौसेना के प्रमुख को अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को पानी की ऊपरी सतह पर लाने का आदेश दिया ताकि अमेरिकी सैटेलाइट इसकी तस्वीर खींच सके। हुआ भी ऐसा ही जब रूसी सबमरीन SSGN यानी क्रूज मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी के पास समंदर में ऊपरी सतह पर लाया गया तो अमेरिकी सैटेलाइट ने उसकी तस्वीर खींच ली। उसके बाद अमेरिका डर गया। अमेरिका को लगा कि अगर उसने भारतीय बेस पर हमला किया तो रूस की पनडुब्बी उनका कैरियर डुबो देगी और अमेरिका रूस के साथ युद्ध नहीं चाहता था। मजबूरन अमेरिका को दुम दबाकर वहां से भागना पड़ा और इस तरह से भारत के दोस्त रूस ने 1971 की जंग में भारत के साथ दोस्ती निभाई। तो ये थी अमेरिका के करतूत और रूस की दोस्ती की कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी और आप अमेरिका और रूस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैन्य अधिकारों को, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं,
जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने।